जयकारा शेरा वालीदा बोल साचे दरबार की जय। सर्वेश्वरूपाय नमामि सिंह वाहिनी नमो नमः। आप सभी का हमारी YouTube चैनल में स्वागत है। और गुप्त नवरात्र आरंभ 10 तारीख से हैं और 18 फरवरी तक है। तो 9 दिनों में गुप्त रूप से भगवती की, जैसा कि नाम से ही विदित है, इन दिनों में गुप्त रूप से आप अपने पूजन कक्ष में एक सुंदर सा चौकी या पटा लें और भगवती की फोटो रख लें, या किसी मंदिर में, देवी जी के, भगवती के मंदिर में बैठकर बड़े मन भाव से, बड़ी सहजता पूर्वक अगर आराधन करते हैं, और विशेष बात एकाग्रता पूर्वक, तो वह मंत्र कोटि गुना आपको फल प्रदान करते हैं। जिस मनोकामना निमित्त हम मंत्रों का पाठ करें, वह हाथ में आप जल लेकर भगवती से प्रार्थना कर लें कि हे माँ, यह गुप्त नवरात्र में मैं इस मनोकामना निमित्त आपके मंत्रों का पाठ कर रहा हूँ। अब मंत्र भगवती के सर्वप्रथम एक बीज मंत्र भी है। उस मंत्र का जाप का यही विधान आता है कि जिस समय भगवती के उस बीज मंत्र को बोलने की ही मनाही है, केवल उपांशु जप, अर्थात आपके होंठ भी ना हिले, और वह मंत्र आपको मन ही मन जप करना है। वह बीज मंत्र देवी जी का दुर्गा सप्तशती में है। निर्वाण मंत्र माँ भगवती का बड़े मन भाव से सहज होकर, अगर आप माला कर पाते हैं तो माला अवश्य करें, और माला के लिए आपको न्यास करना भी उसके विधि अनुकूल ही आपको मंत्रों का जाप करना है। या फिर बड़ी सहजता पूर्वक सुंदर सा आसन ले, मखमली हो, ऊनी हो, लाल कलर का आसन को प्रणाम करके पृथ्वी मैया को प्रणाम कर बैठे, 3 बार आचमन करें, गौरी गणेश जी का ध्यान करें, तत्पश्चात भगवती की आराधन करते हुए मानसिक रूप से हाथ जोड़कर भगवती का नेत्रों को बंद करके एकाग्र भाव से आप मंत्रों का, देवी जी के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसका फल भी आपको गुप्त नवरात्र में कोटि गुना प्राप्त होगा। आप देखेंगे तो सप्त श्लोक की दुर्गा पाठ भी आप, जिसमें केवल 7 श्लोक हैं, केवल उनके पाठ भर से ही पूरी सप्त सती के पाठ का आपको फल प्राप्त हो सकता है। देवी जी के 108 नामों का भी आप पाठ कर सकते हैं। और आप देखें तो दुर्गा सप्तशती के पीछे में दुर्गा जी के जागृत मंत्र भी दिए हुए हैं। उन मंत्रों को भी आप अपनी अभिष्ट मनोकामना निमित्त पूरे मन भाव से संकल्पित होकर भगवती के निमित्त कर सकते हैं। इसी में विशेष यह है कि कमलगट आप सभी ने देखे हैं। आप जैसे 9 दिनों की 9 देवियों का मन में नाम लेकर, प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे, चतुर्थम कुष्मांडा देवी, पंचम स्कंद माता, षष्ठम गायत्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम सिद्धिदात्री, 9 दुर्गेभ्यो नमो नमः। तो देवी जी के प्रथम शैलपुत्री देवी का मन में नाम लिए, बीज मंत्र बोले, और एक कमलगट आपने अर्पण करे। ऐसे 9 कमलगट एक देवी के, ऐसे 9 देवियों के निमित्त आपको 9 दिनों तक, या एक ही दिन या 3 दिन, आपकी जो समय हो आपके पास, उसके अनुकूल आप देवी जी की इस बार आराधन अवश्य करें। विशेष बात यह है कि आने वाली 14 फरवरी को भी बसंत पंचमी है। माता सरस्वती का पूजन, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी, आप अपने घर के जो छोटे बच्चे, उनसे भी माता सरस्वती का पूजन करवाएं, और सरस्वती मैया के भी गायत्री मंत्र का भी आप उपांशु जप करते हुए पाठ कर सकते हैं। भगवती के यह गुप्त नवरात्र में देवी जी की आराधन की विशेष बात यही आती है कि जब भी आप आराधन करें, आपके मन में एकाग्रता और संपूर्ण समर्पण हो। आप कितनी देर पूजन कर रहे हैं यह मायने नहीं रखेगा, अपितु यह बात विशेष है कि कितनी देर आप पूरी तन्मयता से, भाव भक्तिमय एकाग्रता पूर्वक माँ भगवती से जोड़ रहे हैं। क्योंकि जिस भगवती के कारण ही यह हमारा जीवन चक्र है, शिव और शक्ति की कृपा से ही यह संपूर्ण संसार है। तो आप सभी से आग्रह है कि इस बार गुप्त नवरात्र में भगवती की आराधना जो जैसी आप सहजता पूर्वक, सरलता पूर्वक जो आपसे बन पाए, वह आप कराएं। और यह दिव्य जानकारी आप और लोगों तक भी भेजें, जिससे वह भी इस जानकारी का लाभ ले पाएँ। और आपने अगर हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हम और भी अधिकतम सही जानकारी आप तक
भेज पाएँ। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।